तो यहाँ से आप क्लियर प्रूफ देख सकते हैं, हमने 29 नवंबर को अप्लाई किया था फुल एंड फाइनल पीएफ विड्रॉल के लिए, जो कि पूरा का पूरा क्रेडिट हो गया 4 दिसंबर 2023 को। तो अगर डेज की बात करें 29 नवंबर से 4 दिसंबर, तो आपको 4 या 5 दिन दिख रहे होंगे, बट इसमें से 2 दिन हॉलीडे था, सैटरडे संडे का। तो मात्र 3 वर्किंग डेज में मेरा पूरा का पूरा पीएफ का अमाउंट बिना किसी टैक्स डिडक्शन के इंटरेस्ट के साथ अकाउंट में क्रेडिट हो गया। अगर आपको आपका जॉब छोड़े हुए 60 डेज या उससे ज्यादा हो गए हैं और आप अपना फुल एंड फाइनल पीएफ और पेंशन विड्रॉल करना चाहते हैं, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपना पीएफ और पेंशन विड्रॉल इंटरेस्ट के साथ बिना किसी टैक्स डिडक्शन के कर सकते हैं। फुल एंड फाइनल पीएफ विड्रॉल के लिए आपको यूएएन पोर्टल पे आना है, जिसका वेबसाइट लिंक है unifiedportal-mem.epfindia.gov.in। ये लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूंगा। और यहाँ पे आपको यूएएन एंड पासवर्ड के थ्रू लॉगिन कर लेना है। तो आइए लॉगिन कर लेते हैं। देन साइन इन पे क्लिक करना है। साइन इन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सेकंड फैक्टर ऑथेंटिकेशन कंप्लीट करना है। तो इसके लिए आपके आधार लिंक मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आया होगा, वो ओटीपी यहाँ पे एंटर करना है और कैप्चा कोड एंटर करना है। देन सबमिट पे क्लिक कर देना है। ये जो पॉपअप है इसको आप लेटर पे क्लिक करके हटा सकते हैं। अब फुल एंड फाइनल पीएफ विड्रॉल में आगे बढ़ने से पहले आपको 3 चीजें केयरफुली चेक करनी है, क्योंकि इन्हीं 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि आपका क्लेम सक्सेस होगा या रिजेक्ट होगा। तो आपको केयरफुली चेक करना है। पहला चेक है कि आपकी केवाईसी प्रॉपर्ली अपडेटेड होनी चाहिए। सेकंड चेक है कि आपका डेट ऑफ एग्जिट प्रॉपर्ली मेंशन होना चाहिए। और तीसरा चेक है आपके जितने भी प्रीवियस पीएफ बैलेंसेस है वो आपके लेटेस्ट अकाउंट में ट्रांसफर हो चुके होने चाहिए। अब 1 बाय 1 देखते हैं कि ये आपको चीजें कहाँ पे चेक करनी है। तो केवाईसी चेक करने के लिए आपको यहाँ पे थर्ड ऑप्शन मैनेज में आना है और यहाँ पे अगेन थर्ड ऑप्शन मिलेगा आपको केवाईसी का, उस पर आपको क्लिक करना है। तो केवाईसी में 3 मेन डॉक्यूमेंट आते हैं, बैंक, पैन एंड आधार। पासपोर्ट अगर आपका अपडेट है तो ठीक है, नहीं भी हो तो भी चलेगा। ये 3 डॉक्यूमेंट जरूर अपडेट होना चाहिए। इन तीनों में आपका नेम एज पर डॉक्यूमेंट एग्जैक्टली सेम होना चाहिए और इसका जो स्टेटस है ये आपका ग्रीन में या तो वेरीफाइड दिखना चाहिए या फिर अप्रूव्ड दिखना चाहिए। केवाईसी चेक करने के बाद आपको ये इंश्योर करना है कि आपका डेट ऑफ एग्जिट मार्क होना चाहिए। तो उसके लिए आपको यहाँ पे सेकंड ऑप्शन व्यू में आना है और यहाँ पे आपको सर्विस हिस्ट्री पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो DOJ EPF यानी डेट ऑफ ज्वाइनिंग EPF का और इसी तरीके से डेट ऑफ एग्जिट EPF का। तो इनमें आपको ये ध्यान रखना है कि जितने भी आपके एम्प्लॉयर्स हैं उन सब में आपका डेट ऑफ एग्जिट EPF और डेट ऑफ एग्जिट EPS ये दोनों अपडेट होना चाहिए। डेट ऑफ एग्जिट यानी आपने किस दिन सर्विसेज को क्विट किया है, वहां पे रिजाइन किया हुआ है। तो ये जो डेट ऑफ एग्जिट है इस डेट के 60 डेज यानी 2 महीने बाद ही आप फुल एंड फाइनल पीएफ और पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ये भी इंश्योर करना है कि जो आपके पुराने एम्प्लॉयर्स हैं उनके जो बैलेंसेस हैं वो आपको पीएफ पासबुक में 0 दिखने चाहिए, यानी या तो आपने उनको लेटेस्ट में ट्रांसफर करा लिया हो या फिर पहले ही आपने उन्हें विड्रॉ कर लिया हो। अगर आपने पुराने पीएफ बैलेंसेस को ट्रांसफर किए बिना अगर फुल एंड फाइनल पीएफ के लिए अप्लाई कर दिया तो आपका लेटेस्ट पीएफ बैलेंस तो विड्रॉ हो जाएंगे, बट आपका जो पुराना पीएफ बैलेंस है वो वहीं पे पड़ा रहेगा। फिर उसको विड्रॉ करने के लिए आपको काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उसका फिर कोई ऑनलाइन प्रोसेस नहीं है। तो इसलिए आप ये जरूर इंश्योर करें कि आपके सारे पुराने पीएफ बैलेंसेस को लेटेस्ट पीएफ में ट्रांसफर करा लिया गया है। अब आपको फुल एंड फाइनल पीएफ विड्रॉल के लिए यहाँ पर ऑनलाइन सर्विसेज पे आना है और यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा क्लेम का, उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको इंश्योर करना है आपकी डेट ऑफ एग्जिट EPF और EPS की मेंशन होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पे आपको आपका बैंक अकाउंट नंबर डालना है। ये वही बैंक अकाउंट नंबर होना चाहिए जो आपके केवाईसी में अपडेटेड है। देन वेरीफाई पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको इस अंडरटेकिंग में यस पे क्लिक करना है कि आपको ये पता है कि आपका जो पीएफ का बैलेंस है वो इसी अकाउंट में क्रेडिट होने वाला है। अगर आपने करेक्ट बैंक अकाउंट नंबर डाला होगा तो यहाँ पे ग्रीन टिक आ जाएगा। इसके बाद आप प्रोसीड फॉर क्लेम फॉर्म पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे आई वांट टू अप्लाई फॉर में आपको क्लेम फॉर्म सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। तो जब आप जॉब परमानेंटली छोड़ने के बाद पीएफ और पेंशन विड्रॉल क्लेम करते हैं तो उसके लिए फॉर्म 19 और फॉर्म 10 से रिलेवेंट होता है। और अगर आप जॉब में रहते हुए अपना पीएफ क्लेम करना चाहते हैं तो उसको एडवांस पीएफ विड्रॉल कहते हैं। उस केस में आपको फॉर्म 31 भरना होता है। तो हमारे केस में यहाँ पे फॉर्म 19 एंड फॉर्म 10 से रिलेवेंट है। तो एक बार हम सिलेक्ट करेंगे फॉर्म 19 और सेम प्रोसेस पे फॉर्म 10C के साथ करेंगे। तो ओनली पीएफ विड्रॉल पे क्लिक कर दिया, स्क्रॉल डाउन कर देते हैं। अब यहाँ पे आपको बोल रहा है फॉर्म 15G अपलोड करने के लिए। तो अगर आपका पीएफ विड्रॉल का अमाउंट 50,000 से ज़्यादा है और आपकी टोटल सर्विस 5 साल से कम है तो उस केस में आपका 10% TDS काट लिया जाता है। तो अगर आप ये फॉर्म 15G अपलोड कर देते हैं तो आपका 10% TDS या टैक्स नहीं कटता है। तो फॉर्म 15G को कैसे फिल करना है उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, तो आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। उसकी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो आइए फॉर्म 15G अपलोड कर लेते हैं। तो आपने जहाँ पे भी फॉर्म 15G भर के रखा हुआ है वो आपको यहाँ पे क्लिक करके अपलोड कर देना है।
फॉर्म 15G के बारे में आपको ध्यान रखना है कि ओनली PDF फॉर्म में होना चाहिए और उसकी मैक्सिमम साइज 1 MB तक हो सकती है। उसके बाद आपको यहाँ पर एम्प्लॉय एड्रेस डालना है, तो आपके आधार कार्ड में जो एड्रेस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एड्रेस आप फिल कर लीजिए। उसके बाद आपको अपलोड करना है स्कैन कॉपी ऑफ चेक ऑब्लिक पासबुक। तो ये उसी बैंक अकाउंट का चेक या पासबुक होना चाहिए जो आपके KYC में अपडेटेड है। तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पर चेक की कॉपी अपलोड कीजिए। अगर आपके पास चेक की कॉपी नहीं है तो फिर आप पासबुक अपलोड कर सकते हैं, बट पासबुक में आपको ध्यान रखना है कि उस पर आपकी बैंक की ऑफिशियल सील होनी चाहिए। तो अभी यहाँ पर हम चेक अपलोड कर लेते हैं। जो चूज फाइल पे मैंने क्लिक किया और जहाँ पे भी आपने चेक रखा हुआ है उस पर क्लिक करके आप उसे यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। चेक अपलोड करने की कुछ कंडीशन है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। ओनली JPG या JPEG फाइल ही आप अपलोड कर सकते हैं जिसकी मिनिमम साइज 100 KB और मैक्सिमम साइज 500 KB तक हो सकती है। बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड और आपका नाम प्रॉपरली विजिबल होना चाहिए चेक पे। स्कैन इमेज प्रॉपरली रीडेबल होनी चाहिए। अगर रीडेबल नहीं होगी तो आपका क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जो चेक आपने अपलोड किया है यहाँ पे व्यू पे क्लिक करके उसे आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि चेक की कॉपी क्लियर होनी चाहिए, आपका बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड प्रॉपरली विजिबल होना चाहिए और आपका नाम भी प्रॉपरली यहाँ पे प्रिंटेड होना चाहिए। तो कई केसेस में चेक पर आपका नाम प्रिंट नहीं होता है, तो अगर आप वो वाला चेक अपलोड कर देंगे तो आपका क्लेम रिजेक्ट होने के चांसेस होंगे। इसको क्लोज कर लेते हैं। इसका इतना होने के बाद यहाँ पे आपको टिक करना है आई हेयर बाय कंसेंट टू प्रोवाइड माई आधार नंबर और उसके बाद गेट आधार OTP पे आपको क्लिक कर देना है। तो ऐसा करने से आपके आधार लिंक्ड मोबाइल में एक OTP आया होगा, वो OTP यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। OTP इंटर करने के बाद वैलिडेट OTP एंड सबमिट क्लेम फॉर्म पे आपको क्लिक कर देना है। अगर आपने करेक्ट OTP डाला होगा तो यहाँ पे आ जाएगा OTP हैज बीन वेरीफाइड, KYC अपडेटेड एंड PF फाइनल विड्रॉल क्लेम फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली ऑन यूनिफाइड पोर्टल। आप चाहें तो उसको चेक भी कर सकते हैं। उसके लिए आप अगेन ऑनलाइन सर्विसेज पे आइए और यहाँ पे आप ट्रैक क्लेम स्टेटस पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं फॉर्म 19 के लिए अप्लाई किया है हमने 28 नवंबर 2023 को 10:11 पे। इसी तरीके से हमें फुल एंड फाइनल पेंशन विड्रॉल के लिए भी अप्लाई करना है फॉर्म 10C के लिए। तो अगेन ऑनलाइन सर्विसेज पे आना है, आपको क्लेम फॉर्म में आपको क्लिक करना है। तो ये प्रोसेस सेम रहेगा जो हमने PF विड्रॉल के लिए किया है, सिर्फ फॉर्म चेंज हो जाएगा। तो बैंक अकाउंट नंबर डाल देंगे, वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, आई एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन में यस करेंगे, ग्रीन टिक आ जाएगा, देन प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आई वांट टू अप्लाई फॉर में क्लेम फॉर्म में फॉर्म 19 की जगह फॉर्म 10C सिलेक्ट करेंगे पेंशन विड्रॉल का। देन आपको एम्प्लॉय एड्रेस यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद अगेन स्कैन कॉपी ऑफ चेक अपलोड कर देना है। आप चाहें तो इसे एक बार व्यू भी कर सकते हैं और आई हेयर बाय कंसेंट टू प्रोवाइड माई आधार नंबर पे क्लिक करके गेट आधार OTP पे क्लिक कर देना है। तो ऐसा करते ही आपके आधार लिंक मोबाइल नंबर पे OTP आ गया होगा, वो यहाँ पे एंटर कर दीजिए। देन वैलिडेट OTP एंड सबमिट क्लेम फॉर्म पे क्लिक कर दीजिए। तो अगर आपने करेक्ट डाला होगा तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा ग्रीन में OTP हैज बीन वेरीफाइड, KYC अपडेटेड एंड पेंशन विड्रॉल क्लेम फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली ऑन यूनिफाइड पोर्टल। तो यहाँ पर ऑनलाइन सर्विसेज में जाके चेक भी कर सकते हैं आप, यहाँ पे ट्रैक क्लेम स्टेटस पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 28 नवंबर को 2 एंट्रीज आ रही हैं, एक फॉर्म 19 की और एक फॉर्म 10C की, और दोनों का करंट स्टेटस है ऑनलाइन क्लेम फॉर्म सबमिटेड एट पोर्टल। तो हमारे PF क्लेम का स्टेटस चेक करने के लिए मैंने फिर से लॉगिन कर लिया है EPFO पोर्टल पे और यहाँ पे ऑनलाइन सर्विसेज में जाके ट्रैक क्लेम स्टेटस पे चेक करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने 28 नवंबर को अप्लाई किया था फॉर्म 19 एंड फॉर्म 10C के लिए, जो कि 29 नवंबर को सेंड टू फील्ड ऑफिस हो गया था और इसका करंट स्टेटस अभी आ रहा है क्लेम सेटल्ड। तो ये दोनों क्लेम हमारे सेटल हो चुके हैं। अब ये एक्जैक्टली किस डेट को सेटल हुए हैं और कितना अमाउंट हमारे अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, ये देखने के लिए हमें पासबुक वाली वेबसाइट पे आना होगा। तो यहाँ पे आपको सेकंड नंबर का ऑप्शन दिखता है व्यू, और इसमें लास्ट ऑप्शन आता है पासबुक का, उस पर आपको क्लिक करना है। अगेन यहाँ पे आपको आपके UN एंड पासवर्ड के थ्रू लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे आपको फोर्थ ऑप्शन मिलता है क्लेम्स का, उस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको बॉटम में क्लेम डिटेल्स में सेटल क्लेम का ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब सेटल क्लेम में आपको यहाँ 4 क्लेम दिख रहे हैं, 2 तो पुराने हैं। तो यहाँ से आप क्लियर प्रूफ देख सकते हैं। हमने 29 नवंबर को अप्लाई किया था फुल एंड फाइनल PF विड्रॉल के लिए, जो कि पूरा का पूरा क्रेडिट हो गया 4 दिसंबर 2023 को। तो अगर डेज की बात करें 29 नवंबर से 4 दिसंबर, तो आपको 4 या 5 दिन दिख रहे होंगे, बट इसमें से 2 दिन हॉलीडे था, सैटरडे संडे का। तो मात्र 3 वर्किंग डेज में मेरा पूरा का पूरा PF का अमाउंट
बिना किसी टैक्स डिडक्शन के इंटरेस्ट के साथ अकाउंट में क्रेडिट हो गया। इस तरीके से हम पेंशन की बात करें तो 29 नवंबर को अप्लाई किया था 10C के लिए, और ये भी 4 दिसंबर को हमारा पूरा का पूरा क्रेडिट हो गया। तो ये आपके सामने लाइव प्रूफ है। एक बार मैं आपको रिफ्रेश करके भी बता देता हूँ। तो मैं एक बार होम पे क्लिक करता हूँ और अगेन क्लेम्स पे क्लिक करता हूँ और अगेन सेटल क्लेम पे क्लिक करता हूँ। तो ये जो पूरा प्रोसेस है वो प्रूफ के साथ दिखाने का मेरा लॉजिक ये है कि आपको इस प्रोसेस पे कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो कि इस प्रकार से अगर आप क्लेम करेंगे तो आपका पीएफ और पेंशन का अमाउंट आपके अकाउंट में जरूर आ जाएगा। तो अगर आपने बिना स्किप किए इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा और सारी बातों को समझा होगा तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि आप इस प्रकार से क्लेम करके अपना अमाउंट विड्रॉ कर पाएंगे। तो आई होप कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा और आपको इससे कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी प्रकार के कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि इन फ्यूचर मेरा कोई भी वीडियो आप मिस नहीं करें। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और कलीग्स में जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस प्रकार के कंटेंट का बेनिफिट उठा सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मुलाकात होगी एक और नए इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।